प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ा और समझा है। इस लेक्चर में हम आपको पूर्णांक संख्याओं और उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे। मुझे विश्वास है कि यह लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोग पूर्णांक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इंटीजर्स नंबर। हम लोग सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा पर विचार करते हैं। हमारा पूर्णांक संख्याएं क्या बोलती है? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्याओं को जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो हम लोग पूर्ण संख्याओं का समूह क्या पढ़े थे? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से डेफ अनंत तक। लेकिन हमारा परिभाषा क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़े थे 1, 2, 3, 4, लेकिन इसके ऋणात्मक अंक को मिला दिया जाए तो जो यह समूह प्राप्त हो रहा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये सभी जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? पूर्णांकों का समूह कहलाता है। तो 0 से जो दाईं तरफ होती हैं वे सभी कैसी संख्याएं होती हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। और 0 की जो बाईं तरफ हैं ये कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं के प्रकारों के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के प्रकार। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शून्य से बड़े होते हैं, अर्थात शून्य से बड़े वाले पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में आप मान लीजिए जो शून्य से बड़े हैं। शून्य से कौन कौन बड़े हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अनंत तक जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, डेफ अनंत तक। ये जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं अर्थात निगेटिव इंटीजर्स। शून्य से छोटे वाले पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से अनंत तक आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं ये पूर्णांकों का समूह है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3, -4। तो इसी में जो इधर 0 के जो दाईं तरफ हैं वो कैसी हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और 0 के जो बाईं तरफ हैं वो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो फिर 0 क्या है? 0 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हम लोग पहले अब 0 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने शून्य के बारे में जानेंगे। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अभी तक हम लोगों ने शून्य को एक पूर्ण संख्या पढ़े थे, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग शून्य पढ़े थे, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
1 पढ़े थे, लेकिन ये न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगी और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आएगी। हम लोगों ने आगे के लेक्चर में शून्य के बारे में और पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।